योगी मतलब ब्रांड। ब्रांड। ये लास्ट वर्जन है। अच्छा, लास्ट वर्जन है। लास्ट वर्जन है, कोई वर्जन ही नहीं है इसके बाद? इसके बाद खत्म। भैया योगी जी को मैं तो भगवान मानता हूँ। सुबह शाम उनका नाम लेके 2 अगरबत्ती लगाता हूँ सुबह शाम में उनका योगी जी के लिए। योगी जी के लिए मेरे को तो ये समझो कि साक्षात श्री राम का अवतार मेरे को दिखाई देता है उनमें। आप पत्थर फेंकोगे, अब पुलिस प्रोटेक्शन कहेगी कि नहीं 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 मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मार रहे मारो साले को। 10 में से 10 तो बनता ही है, उसके एक्स्ट्रा भी कुछ होगा तो वो भी दे दो। भाई साहब मैं 10 में से नहीं, मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा, 10 की तो छोड़ो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार को यानी कि योगी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में हम जनता के बीच में आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी का जो 3 साल का ये कार्यकाल है ये कैसा रहा, जनता इससे खुश है या नहीं खुश है। साथ ही भी पूछूंगा कि योगी सरकार को 10 में से यहाँ की जनता कितना नंबर देना चाहेगी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। योगी जैसा मुख्यमंत्री अच्छा, अब तक नहीं आया है। अच्छा। और न आएगा। न आया है, न आएगा। न आएगा। अच्छा, ये लास्ट वर्जन है। अच्छा, लास्ट वर्जन है। लास्ट वर्जन है, कोई वर्जन ही नहीं है इसके बाद? इसके बाद खत्म। विश्वास कीजिए। अच्छा, वो योगी मतलब ब्रांड। 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 एक सेकंड सर। योगी मतलब ब्रांड। अच्छा, ब्रांड का मतलब ये हो गया। भाई साहब प्लीज हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाथ जोड़ना। हाँ, बोल लूँ उसके बाद आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। बोलिए, आप बोलते रहिए। जो उन्होंने किया न आज तक कोई कर पाया है, और न आने वाले इस पूरे कलयुग जो खत्म हो जाएगा, कल की युग आ जाएगा न आएगा। ये भाई साहब बड़ी बड़ी बात कर दे रहे हो आप। बता दो क्या किया योगी जी ने, क्या अच्छा काम किया? योगी जी ने जो कर दिया, सनातन धर्म को पूरे विश्व में परचम लहरा दिया। आधा देश तो ऐसा मिला दिया। बिल्कुल सर, परचम लहरा दिया। परचम लहरा दिया। एक चीज और सॉरी सर, मेरी बात सुनना। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को नहला दिया महाकुंभ में, और 25 लाख से ज्यादा विदेशियों को भी नहला दिया। आप तो पानी भी छिड़कवा रहे हैं सबके ऊपर। उसके बाद ये लोग विपक्षी वाले कह रहे हैं कि योगी जी ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये बताओ कि योगी जी के काम को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से 10 तो बनता ही है, उसके एक्स्ट्रा भी कुछ होगा तो वो भी दे दो। वो भी दे दोगे? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह राठौर। अभय सिंह राठौर है। राठौर साहब बोलिए, बीच में नहीं प्लीज। सॉरी, हाँ, क्या कहना चाहोगे? योगी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? भैया योगी जी को मैं तो भगवान मानता हूँ, मतलब देवता रूप में देखता हूँ। देवता रूप में देखता हूँ, मेरे लिए तो देवता हैं योगी जी। योगी जी देवता है, यस, भगवान है। सुबह शाम उनका नाम लेके 2 अगरबत्ती लगाता हूँ सुबह शाम में उनका योगी जी के लिए। योगी जी के लिए मेरे को तो ये समझो कि साक्षात श्री राम का अवतार मेरे को दिखाई देता है उनमें। ये समझ लो आप योगी जी के अंदर। योगी जी को तो भाई साहब मैं बहुत ही मानता हूँ। योगी जी तो बस हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और बताओ योगी जी के लिए, योगी जी की तो बात ही अलग है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी जी को भाई साहब भगवान का दर्जा दे दिया। और बोलने का मतलब इनका है कि उनको अगरबत्ती भी दिखाते हैं, इनकी आंखों में नमी भी दिखाई दे रही है मुझे योगी के नाम पे। तो योगी जी के लिए इतना प्यार क्यों? क्या ऐसा योगी ने किया कि आपको इतना प्यार है? इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं है योगी के सिवाय। जो योगी ने किया है वो कोई कर भी नहीं सकता। और ना मतलब ये बात भाई साहब ने जो भी कहा है कि कोई नेता ना आया है ना आएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है, करेक्ट बात है। योगी जैसा कोई ना आया है ना आएगा। योगी नहीं भाई साहब, मतलब ही नहीं है। योगी जी को आगे क्या दिखना चाहते हो आप? भाई साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, देखना क्या चाहते हैं? प्रधान मोदी जी के बाद योगी जी हैं, पक्का 101% है भाई साहब। यूपी को संभाल नहीं पा रहे तो प्रदेश को साहब क्या बात कर रहे हो भाई साहब? विदेशों में उनका डंका बज रहा है, तुम यूपी और देश की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? डंका बज रहा है। हाँ भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह उनकी मांग हो रही है। कह रहे हैं ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा है। हर जगह उनकी डिमांड है भाई साहब। पूरे देश में, देश तो मांग ही रहा है योगी। पूरा विदेश तक में उनका डंका है। आप देश तक में? हाँ, आप कह रहे हो देश नहीं संभाल सकते हो। हाँ, योगी की तो बात। तो ये 3 साल में बढ़िया काम दिखा आपको? 3 साल भाई साहब, योगी जी को 12-13 साल हो गए आए हुए, कहाँ 3 साल कह रहे हो आप? 3 साल दूसरे कार्यकाल। अरे ये तो है ही टॉप के, इनकी तो बात ही अलग है यार। अलग बात है। बिल्कुल। 10 में से कितना नंबर दोगे आप? भाई साहब मैं 10 में से नहीं, मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा, 10 की तो छोड़ो। मैं हाँ 100 में से 100 दूंगा। अगर अभी चुनाव हो जाए तो? हैं? अगर अभी चुनाव हो जाए भाई साहब प्रधानमंत्री के लिए आज के टाइम में
योगी जी को हर जगह चुनाव में सबसे पहले बुलाया था, दिल्ली बिल्ली हर जगह के लिए, हाँ प्रचार के लिए। और ये समझो योगी के दम पर ही जितनी सीटें आती हैं वो सिर्फ योगी के दम पर ही। आप बढ़ रहा है योगी जी का? बिल्कुल भाई साहब, बढ़ गया, बढ़ क्या रहा है, देश में डंका बज रहा पूरा डंका बज रहा है, पूरा डंका बज रहा है। एक चीज, ये चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन से। जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई वो करते हैं बैलेट पेपर से। अच्छा। देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, बीजेपी का अंश भी न दिखने का अगले दिन। बीजेपी का अंश नहीं दिखेगा। अंश नहीं दिखेगा, ये हकीकत है। झूठ, जातिवाद पे चल रही है सरकार, जातिवाद पे। आज भी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रही हैं, आपके ओवैसी क्या कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर करंट में किसकी सरकार है? करंट रावण करके पाया। अरे करंट में किसकी सरकार है, तुम ये बोलो। बीजेपी है नहीं है? जातिवाद की बात। करंट में किसकी सरकार चल रही है ये बोलो। बीजेपी और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्हें भाड़ में जान दो, मुझे मतलब नहीं है। अभी करंट में किसकी सरकार है, मुझे नाम बताओ। बीजेपी की सरकार है। जातिवाद पे रोटी सिकती है नहीं सिकती? कैसे बताओ, तुम एग्जांपल दो। 2014 से आने से पहले एग्जांपल दो, कहाँ पे जातिवाद? सुनो, जाति मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके घर से जवान गए हैं, उनका सर भीभत्स तरीके से मतलब लात कूचा से काट के फेंक दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए। आपके घर से गया, आपके घर से गया, आपके घर से गया। नहीं, मनमोहन सिंह ने क्या किया उसके लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं। जबड़ा हम पकड़ने की ताकत रखते हैं, फिर भी मतलब जाने दो जी, जाने दो जी, जाने दो। ये क्या है? मतलब तुम एक दिन पहले हमसे आज़ाद हुए हो, तुम हमसे लड़ाई करने के लिए आ गए यार। तुम हमसे लड़ाई करने के लिए आ गए। तुम अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ाए, तुम अपना पब्लिसिटी नहीं बढ़ाए, तुम अपने बच्चों का ग्रोथ नहीं किए, शिक्षा पे नहीं ध्यान दिए, और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया? मंगल पे जाने की तैयारी है और सूर्य पे तो हम पहुँच ही रहे हैं। तो बोलते हैं उनके झंडे पे चांद है, तुम जाओ, चांद को हमने बुला लिया। चांद कुछ नहीं, चांद रहने से चांद नहीं पाते हैं, शक्ल से चांद नहीं पाते हैं, काम से चांद पाते हैं तो ना। करारा जवाब मिल रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप देखिए, बिल्कुल मिल रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम तो उसको अपना छोटा भाई समझते हैं, वो हमको दुश्मन बनाए रखा है, साला मादर चोद। गाली नहीं। ये बताओ कि क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, यह बात करने आया। 3 साल से योगी सरकार है, सेकंड कार्यकाल की, तो कैसा रहा है? आप बताइए कि आपको कहीं दंगा मिला, कहीं सांप्रदायिक हिंसा मिला? बोलते संभल में क्या हुआ? कहाँ संभल में हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दंगा हुआ है। आप जाके देखिए वहाँ पे, आप अपनी कुछ नहीं हुआ है दंगा भाई, कुछ दंगा नहीं हुआ है। आप पत्थर फेंकोगे, अब पुलिस प्रोटेक्शन कहेगी कि नहीं 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 मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मार रहे हैं, मारो साले को, मारो। यही होता है स्टेटमेंट, मारो। गलत फिर मुसलमानों को मारो। मतलब ये बताओ, आप महाकुंभ में कितने का टारगेट था? 40 करोड़, 60 करोड़ लोग आए हैं। कभी पत्थरबाजी हुआ, कहीं दंगाबाजी हुआ? बताओ आप। भगदड़ हो गया, भगदड़ हो गया। देखो, हो जाता है, वो हो जाता है। पब्लिक में कहीं से कुछ गड़बड़ चीजें हो जाती हैं तो हो जाती है। ये बता दो आप कि योगी सरकार कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? मैं 10 में से 10 दूंगा। मैं 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 11 दूंगा। मैं 10 में से 11 दूंगा। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव क्या? योगी जी को आगे प्रधानमंत्री अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो बीजेपी लॉस में चली जाएगी। ये मेरा गारंटी है। दे रहे हो बीजेपी? बिल्कुल, मैं धमकी दे रहा हूँ। और ये मोदी जी और अमित शाह जी को भी मैं कह रहा हूँ कि 2029 में आप अगर कैंडिडेट योगी जी को नहीं बनाओगे तो देश नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। इनकी ही भाषा। हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। अभी आरोप लग रहा है। कभी नहीं है हिंदू मुसलमान की भाषा, कहीं नहीं है भाई। कहाँ है हिंदू मुसलमान की भाषा? बताओ, कहाँ किसी को राशन नहीं दिया? हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं राशन नहीं दिया। बस यही होगा कि महाकुंभ की तरह ऐसी भागदौड़ के पब्लिक मारी जाएगी, जैसे कि अभी नई दिल्ली स्टेशन मारा जाए, पब्लिक को भगा के जनता मारी जाएगी ऐसे। रुको, नाम क्या है? हमें प्रिंस कुमार नाम, मेरा बुलंदशहर जिला बुलंदशहर रहने वाला हूं। राशन मजबूत कैंडिडेट को चाहिए, जो हंटर चला से मारे जाओगे योगी सरकार में? जो हंटर चला सकते हैं, गलत को गलत। बस जवाब दो इनको। योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं है और ना तो होगा। महिलाएं हमारे देश में कितनी सुरक्षित हैं ये आप भी देख रहे हैं।
नहीं तो शाम और दोपहर में महिलाएं निकलना दूभर था इनका। अच्छा, हाँ, ये योगी सरकार से योगी सरकार की देन है। अच्छा, पहले क्या माहौल था? पहले तो दुपट्टा खींचा जाता था सड़क पर। अच्छा, 10 बजे स्कूल का टाइम होता था, वहाँ लोग सड़क पे खड़े हो जाते थे। छीटा कदी कर दे। सुरक्षा समझ लिया मैंने। नहीं हो रहा है, नहीं, अपवाद अपवाद होगा, अपवाद होगा, अपवाद होगा भैया, अपवाद अपवाद। लेकिन अरे यार, मुझे ये बता दो आप, ठीक है सुरक्षा की बात हो गई, और कैसा काम किया योगी जी ने? तो क्या लग रहा है कि 10 में से कितना? मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। अभी मेरा एक भाई आया, वो बोला कि मैं दलित हूँ। मैं दलित उसको मैं नहीं मानता। आज दलित ही सबसे सुरक्षित है योगी राज में। ये पश्चिम यूपी, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, जौनपुर जिले से आता हूँ, बनारस से और सुल्तान में कहा जौनपुर में, प्रॉपर जौनपुर से आता हूँ सर। और सबसे बड़ी दिक्कत थी पश्चिम यूपी में, सारी सिस्टम ख़त्म हो गई। और जितने लोग हमसे मिलते हैं बोलते हैं कि आज हम अपना पंपिंग सेट लगाए हैं और सरकारों में हमारा उखाड़ के फेंक देते थे। आज सब सुरक्षित है और मेरे जी सब सुरक्षित है। और मैं जो मेरा दलित भाई बोल के गया, वो गलत बोला कि मैं दलित हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। मैं हम हिंदू हैं और बिल्कुल सनातनी है। और मैं मायावती जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी, मैं उनको भी लाइक करता हूँ, बिल्कुल लाइक करता हूँ। मायावती जी धज्जियाँ उड़ाती थी, योगी जी इनकाउंटर करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, बिल्कुल बढ़िया करते हैं। मायावती जी भी सबकी धज्जियाँ उड़ाई हैं और योगी जी धज्जियाँ न उड़ा के खत्म, जाओ जाओ आप, सबकी कहानी खत्म। बिल्कुल यूपी में यही चाहिए और करीब करीब अब खत्म कर ही दिए हैं, खत्म कर ही दिए। करीब। सब क्या बोला चाहते हैं? लेकिन ये सिर्फ अनुभव, जैसे कि अभी कोई क्राइम होता है, अभी यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, अगर वो हिंदू है तो उस पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा रदर देन कोई मुस्लिम है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे कोई मुस्लिम है, उसका कोई केस आ गया, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोला जाएगा हेट पैदा करने के लिए। यहाँ पे कहीं हिंदू को अगर मुस्लिम को किसी हिंदू ने कर बताओ, कोई केस बताओ ऐसा। केस, आप कोई केस ले लीजिए। पहले केस हुआ था एक जिसमें कि, बहुत सही बोल रहा हूँ सर, एक केस हुआ था जिसमें कि टेलर जो था, टेलर को मारा था, अंदर जाके एक मुस्लिम ने टेलर का गला काटा था राजस्थान में। हाँ, कन्हैया कुमार को। हाँ, क्या उसपे उसको हाईलाइट, मतलब कि सामने नहीं आना चाहिए मुद्दा? अगर वो एक मिनट, अगर वो अल्लाह अकबर बोल के, अगर वो इस्लाम के नाम पे, अगर वो धर्म के नाम पे किसी का गला काट दे रहा है, और काट इसलिए रहा है क्योंकि वो अपने वॉलपेपर पे हनुमान चालीसा का वो रखा था और नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, इसलिए अगर गला काट दिया जा रहा है तो क्या बात नहीं आनी चाहिए? कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी के थोड़ी बदनाम बोल रहा है पूरी कम्युनिटी को, कौन बोल रहा है पूरी कम्युनिटी को? मतलब कौन क्यों नहीं बोल रहा है? कुछ लोग बोलते हैं उसके मतलब सरकार नहीं बोल रही, सरकार बोल रही है क्या? हेलो, Yes. एक चीज बताऊं आपको, जब आप कुछ करते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से हम बदनाम हो गए। कि 3 साल की सरकार रही है ये वाली योगी जी की, तो कैसी रही सरकार? सरकार बिल्कुल बेकार है, बेकार। बेकार। 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 0 0 नंबर। 10 में से 0 नंबर। कुछ नहीं, ऐसा काम कुछ नहीं किया कि हेल्थ सेक्टर में किया है, या एजुकेशन सेक्टर में किया हो, या किसी सिक्योरिटी के रीजंस में किया हो, पब्लिक के लिए। 10 में से 0 नंबर। योगी जी ने कोई काम नहीं किया, 0 काम किया। आगे आ जाओ, बताओ बाबा। भैया मैं सॉरी, 10 में 10 नंबर योगी जी को दे रहा हूँ। अच्छा। इस रीजन से दे रहा हूँ, कोई जातवाद, कोई धर्मवाद, कोई बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छे ढंग से रह रहा है, सबको इक्वल व्यवस्था है। भाई सब तो नाराज है, युवा बोल रहा है कि जाटों के साथ में ना 0 नंबर दिया जा रहा है। नो कोई देखो, जातिवादता कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा। इसलिए नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान धर्मवाद, ये सब चीज़ें हैं। अगर आज मुसलमान के बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, आज मुसलमान के बच्चे हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, और हम भी पढ़ाते हैं जी, तो आज उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू पढ़ के इंडिया में कहाँ जॉब कर सकते हैं वो? बिल्कुल। आज योगी जी ने विधानसभा में, योगी जी ने विधानसभा में बोला कि आप जितने नेता हैं, चाहे आजम खान हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे बीजेपी का भी कोई नेता हो, चाहे किस जात का, चाहे किस धर्म का हो, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाता है क्या? ये चीज़ें मुझे पूछनी है।
अपने समाज से। योगी जी ने बोला कि ये लोग उनको उर्दू पढ़ा के कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और योगी जी ने बोला कि सब बच्चों को जो चीज़ें इंडिया में चल रही हैं, जो एजुकेशन चल रहा है, वही पढ़ाओ लिखाओ, आप आगे बढ़ो। अच्छा जी। और उसमें मुसलमान के भी बच्चे आए तो वो भी आप पढ़ें लिखें, वो सेना में जाएं, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो अच्छे अच्छे पोस्टों में जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो इसमें कहाँ लेकिन वो जो विधानसभा से बोला कि ये लोग उनको उर्दू पढ़ा के कटमुल्ला बनाना चाह रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि योगी जी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ में हम ऐसा टारगेट करते हैं मुसलमानों को योगी जी। देखिए ऐसी चीज़ें नहीं है। मान लो ठीक है, अगर मुसलमान भाइयों को लगता है कि वो शब्द एब्यूज था तो गलत है, ठीक है, लेकिन कटमुल्ला शब्द कोई बेकार नहीं होता, जैसे कि हम पाखंडी बोलते हैं, इस तरह के कटमुल्ला बिल्कुल बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं, अपने आपस में भी बोल देते हैं, आपस में भी बोल देते हैं। हम भी, हमारे मित्र हैं, आप भी मित्र हो, सब कुछ हो, समाज के लोग हैं, आपस में गाली गलौज। योगी जी जो बोलते हैं अगर बटोगे तो कटोगे, उसका मतलब क्या निकलता है? उसको समर्थन करते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल समर्थन करते हैं। किसको बांटना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो इसलिए एक मिनट भैया, बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब है अगर आप अपने भारत देश से अगर किसी ढंग से अगर आप अप्रत्याशित रूप से आप हट रहे हो, समाज के लोग, कोई बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बाहरी लोग हैं, बहुत से चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया हमारा, वो अलग अलग चीज़ें फंडिंग करता है लोगों। हर देश में हर जगह कुछ क्वालिटी के लोग हैं, गलत लोग हैं। जैसे माओवादी हो गए, उनको कोई चाइना सपोर्ट कर रहा है, कोई पाकिस्तानी योगी जी ने इसलिए बोला अगर बटोगे तो। बिल्कुल यही मैटर है। वो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का वाणी है और पूरे देश को ये लागू करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अवनीश मिश्रा मेरा नाम मिश्रा जी। बगल में ये है, दलित समाज से आते हैं, नाराज चल रहे हैं, आपने सुना होगा कि 0 में 0 दे रहे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोला। अभी साबरमती एक्सप्रेस जो दुर्घटना हुई थी गोधरा में, ये आप जानते हो क्यों हुई थी? उसका एक ही रीजन था, वो लोग राम मंदिर में दर्शन करने गए थे। उस समय राम मंदिर नहीं बना था, लेकिन उस समय कोई ये नहीं पूछा। वो जब जलाए गए थे दलित लोग या कोई भी जलाया गया होगा, हिंदू समाज या कोई भी जलाया गया होगा, ये चीज़ें जला के नहीं बोला गया था कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप जाट हो, आप सनातनी हो, इसलिए जलाया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या है? बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या थी जो कटमुल्ला शब्द यूज किया, जब विधानसभा में योगी जी बोल रहे थे तो उन्होंने बोला अवधी को बढ़ावा देना चाहिए, जो स्थानीय लैंग्वेज है बुंदेली, पश्चिमी यूपी, ब्रज, इसकी भाषा का बोला था। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं उर्दू को होना चाहिए? उर्दू की वहाँ बात ही नहीं थी। कौन उर्दू बोलता है आप बताओ? लोकल लैंग्वेज अवधी है, बुंदेलखंडी है, पश्चिमी यूपी में ब्रज भाषा चलती है। तो इसी के लिए उन्होंने बोला था कि जो बोलना चाहिए इस भाषा में अपना स्पीच दे सकते हैं विधानसभा में। तो इस बात पे माता प्रसाद पांडे जी ने बोला था, और वो भी कौन थे? अब अगर बोला जाए कि अगर ये किया जाए, वो भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने मुस्लिमों का पक्ष लिया। तो ये सब राजनीति है, ठीक है। कुल मिला के योगी जी बेस्ट हैं, हाँ बेस्ट हैं, और उनको उनके ही नेतृत्व में यूपी सुरक्षित है। हाँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एस के तिवारी है।